गुड ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिमें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। पीटैट का एग्जाम हो, सीटैट का एग्जाम हो, मास्टर कैडर के लिए, ईवन ईटीटी कैडर के लिए भी पेपर 2 ਲਈ। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट तुहानू डेली की अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन करांगे सैकेंड पेपर के लिए, ईटीटी के लिए। आप मेनली एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अज आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे तुहाडा जो होएगा फोर्स एंड लाज ऑफ मोशन। क्लीयर। चैप्टर 1 जिसने भी नहीं देखा, जिस दे विच आपां मोशन की गल कीती सी, ओह की है देख सकते हो। ठीक है जी। अज आप सैकेंड चैप्टर करांगे तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फोर्स इस दे विच आपां मीनस बल की गल करांगे। फोर्स का मतलब हुंदा है बल लगाना। ठीक है जी। अगर आप पंजाबी च गल करिए तो नाल दी नाल मैं पंजाबी च भी करवाऊँगी। तुसी ऐ नहीं समझना भी मैम इंग्लिश च लिख रहे हैं, तुहानू सब समझ आऊगा अगर तुसी ध्यान नाल समझोगे। कुछ भी मैं वर्ड्स औखे नहीं लिख रही, सिंपल वर्डिंग यूज़ कर रही हैं जो 6-7 क्लास च आ जाते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अगर आप गल करांगे फोर्स दी यानी कि बल दी, मैं नाल कोशिश करूँगी पंजाबी दे विच भी लिखी चलना। क्लीयर। तो देखो फोर्स का की मतलब है, अगर सिंपल वे दे विच आप लिखिए फोर्स का मतलब है, इसका मतलब है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर पंजाबी दे विच लिखा तो इसका मतलब की है फोर्स का, धकेलना या खिंचना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, धकेलना किसी चीज़ को मतलब धक्का लगाना, या फिर की है अपनी तरफ खिंचना। उसनों आपां की कह दिन्ने आ, किसी भी ऑब्जेक्ट नूं, किसी भी वस्तु नूं जदों आपां धक्का लगा दिन्ने आ या अपनी तरफ खिंचदे आ, उसनूं आपां की कह दिन्ने आ फोर्स यानी कि बल। मतलब ओह जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है जदों ओह अपनी की है पोजीशन या फिर स्थिति नूं की करदा है, बदल लैंदा है, चेंज कर लैंदा है। किस दी वजह दे नाल? आपां जदों की लगा दिन्ने आ, फोर्स लगा दिन्ने आ यानी बल लगा दिन्ने आ, उसनूं आपां की कह दिन्ने आ, किस दी वजह नाल स्थिति बदलदा है? फोर्स की वजह नाल, बल की वजह नाल। ठीक है जी। जिवें हुण मैं की है उदाहरण लवां या फिर एग्जाम्पल कह लो। क्लीयर। जिवें आ कोई भी अगर आप गल करिए, तुसी क्लीनिक ते जाने, डॉक्टर दी क्लीनिक ते जाने, आपां डॉक्टर कोल जाने तो उत्थे जो डॉक्टर का ना एक जो गेट हुंदा है, एंट्री गेट। क्लीयर। उस दी एक साइड तो लिखा हुंदा पुश, दूसरी साइड लिखा हुंदा पुल। इसका मतलब की है, जदों तो आप एंट्री लैनी है, जदों कि आप अंदर जाना है तो आप दरवाजे नूं की करांगे? पुश करांगे, मतलब धक्का लगावांगे। पुश का मतलब की है? धक्का लगाना। क्लीयर। तो जदों आप की है बाहर आवांगे तो आप की करांगे? पुल करांगे, उसनों की करांगे? खिंचांगे। क्लीयर। तो इसनों की कह दिन्ने आ? फोर्स कह दिन्ने आ। मतलब की है, जदों आप किसी ऑब्जेक्ट नूं या तो धकेलदे आ या खिंचदे आ। हुण कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आ बॉल है या कोई भी टेबल ले लो, चलो आ कोई टेबल पे है। ठीक है जी। ये किहड़ी पोजीशन ते पे? मान लो ए पोजीशन ते पे तो मैंने इसनों कित्थे पहुँचाना है? बी पोजीशन ते पहुँचाना है, इत्थे पहुँचाना है। तो इधर कोई भी परसन खड़ा है P1, तो ये की करूँगा? धकेलूगा, इसनों की करूँगा? पुश करूँगा, धक्का मारूँगा ताकि ये ऑब्जेक्ट की आवे बी पोजीशन ते आ जाए, ये टेबल कित्थे आ जाए? बी पोजीशन ते आ जाए। तो इसनों आपां की कहांगे? वो परसन ने की लगाई है? फोर्स लगाई है, मतलब बल लगाया है, इस टेबल नूं धक्का लगाया ताकि वो कित्थे पहुँच जाए? बी पोजीशन ते पहुँच जाए। ठीक है जी। उम्मीद है तुहानू फोर्स का मतलब समझ आ गया होना। क्लीयर। एवें तुसी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। जिमें कोई भी लगा लो बैड है, हुण बैड तो एक जना हिला नहीं सकता। ठीक है जी। मान लो ओनू की है बैड नूं थोड़ा जिहा पिछे करना है। क्लीयर। कंध दे नाल लगाना है, वॉल दे नाल, मैं बिल्कुल पंजाबी यूज़ कर रही हूँ, वॉल दे नाल या कंध दे नाल लगाना है। तो तुसी दो परसनस
2 3 लगा लो, ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਣਗੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਲਗਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੀ, ਬੈੱਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲ ਹੈ, ਕੰਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਵੋਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਚੇਅਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈंने ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਆਇਆ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਕਾਰ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਆ ਬੈਲੂਨ ਪਿਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈंने ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਭਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਲੂਨ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੰਗੜ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੇਪ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ठीक है, ये साइकिल चल रही है या कोई परसन चल रहा है, कोई भी आदमी चल रहा है, इस तरफ तो आपां की करदे एक फोर्स अप्लाई करती, ज़्यादा बल लगाता, तो आपां यह साइकिल नूं अगे जाण तो की कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लीयर, सॉरी, अगे जाण तो की कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसनूं आपां की कह दिंदे हां, जिहड़ी फोर्स है वो किसी भी वस्तु नूं अगे वधन तो रोक सकती है। कोई भी वस्तु ते जदों आपां बल लगा दईए तो वह ऑब्जैक्ट
ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ, ਪੈਰ ਲਗਾਤਾ, ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ, अब ਬੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ, ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈंने ਬੋਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ मान लो इधर आ रही है फोर्स, मैंने फोर्स अप्लाई करके बल लगा के इस दी की करती दिशा चेंज करती, ठीक है जी। इस तरह भी हो सकता है, मीनस आपां की है दिशा भी बदल सकते हैं फोर्स लगा के। होर की है सिक्स्थ पॉइंट की है, सिक्स्थ आई थिंक नहीं सॉरी फिफ्थ, तो फिफ्थ पॉइंट की है अपना फोर्स की मदद के नाल आपां की है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नूं या जिहड़ा की है ऑब्जेक्ट रेस्ट ते पिया है, जो की है स्थिर ऑब्जेक्ट है, स्थिर वस्तु है, इसनूं की है चलन भी ला सकते हैं, मूव करन दे विच भी हैल्प कर सकते हैं, इसनूं की है मूव भी करवा सकते हैं, इसनूं चलन ला सकते हैं। किस तरह नाल? बल की मदद के नाल। जिवें हुण कोई भी अगर मैं गल करां आ बॉल पई है किसी सरफेस ते, गेंद पई है, ठीक है, मैंने की किया इस दे उपर फोर्स अप्लाई करती, थोड़ा जा धक्का लगाता, हल्का जा पुश करता, ये बॉल की है चलनी शुरू हो जूगी, पोजीशन बदलनी शुरू हो जूगी। मतलब स्थिर पई गेंद नूं आपां ने चलन लगाता, मूव करना स्टार्ट करवाता बॉल नूं, उसनूं भी आपां, ये भी किस दा इफेक्ट है फोर्स का इफेक्ट है। समझ आया? आई होप तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर हो गई। नैक्सट आपां कर रहे हैं, नैक्सट है जी टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स दियां जो किस्मां ने, टाइप्स ऑफ फोर्स, या आपां कह दिन्ने आ बल दियां किस्मां, बल दियां किस्मां। दो तरह की फोर्स हुंदी है, ठीक है जी। पहला बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, दूजी हुंदी है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पंजाबी च इसनूं कहंदे ने संतुलित फोर्स, संतुलित फोर्स या बल। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ पंजाबी च कराने दी, अगर कुछ होर वर्ड होए तो तुसी देख लियो, वैसे यही होगा, ठीक है। या फिर असंतुलित फोर्स बल। मैं पहली बार पंजाबी दे विच एवें करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं इंग्लिश च करवानी हाँ, ठीक है जी। समझते हैं कि करके सब तो पहला बैलेंस फोर्स या संतुलित फोर्स, तुसी संतुलित बल कह सकते हो। देखो इसका की मतलब हुंदा है, इसका मतलब की है जदों की है कोई भी ऑब्जेक्ट ते बराबर फोर्स लग रही हो, संतुलन करते हो आपस दे विच। मतलब अगर डेफिनेशन लिखिए, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस दे इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, जीरो दे बराबर आ जाए, उसनों आपां की बोलते हैं बैलेंस फोर्स। समझते हैं पंजाबी च। जिवें देखो आ कोई भी वस्तु है, मान लो इहदा भार 5 किलो है, ठीक है जी, ए पोजीशन ते पई है, इधरों भी कोई फोर्स लग रही है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन की फोर्स इधरों लग रही है, कोई परसन P1 लगा रहा है, मान लो इधरों कोई परसन लगा रहा है, दूसरी साइड लेके जाने लिए P2 परसन है जो 25 न्यूटन 25 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। देखो पता है तो आपां कि फोर्स नूं न्यूटन दे विच मेयर किया जाता है, तो ये वस्तु हिलूगी ही नहीं। क्यों नहीं हिलूगी? देखो
इधरों भी बराबर 25 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरी साइड तो भी 25 न्यूटन। तो ये जो 5 किलो का बक्सा है, बॉक्स है, ये उत्थे ही रहूगा, ये अपनी पोजीशन नहीं बदलूगा। ठीक है जी। तो इसनों आपां की कह दिंने आ बैलेंस्ड फोर्स। देखो क्योंकि 25 25 माइनस 25 किन्नी रह गया, वो चीज़ की है 0 न्यूटन दे, मतलब वो वस्तु की है उत्थे ही प्रेजेंट रहे, जो बैलेंस फोर्स किन्नी आ गई 0 न्यूटन। क्लीयर। इसनों की कह दिंने आ संतुलित फोर्स। जदों कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन ना बदले ते बराबर फोर्स लग रही होवे दोनों साइड तो, उसनों की कह दिंने आ संतुलित फोर्स कह दिंने आ, संतुलित बल कह दिंने आ। ठीक है जी, क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे असंतुलित। दूजी टाइप सी अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी, या असंतुलित कह देंगे ने। देखो नाम तो ही क्लीयर है, जो कि है बराबर ना होन, जो कि है आपस दे विचों बराबर ना होन, उसनों की कह दिंदे आ अनबैलेंस्ड फोर्स। जिवें देखो हुण इहनूं समझदे आ, कोई भी आ बॉक्स है जिसका कोई ना कोई वेट है, कोई भी लै लो, मान लो 5 किलो का ही है। हुण दोनों साइड तो की है कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है, दो परसन की है P1 ते P2, फिर की लगा रहे ने, फोर्स लगा रहे ने। हुण जो P1 परसन है, ये मान लो ये कितना लगा रहा है, 25 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 25 न्यूटन सेम। पर जो P2 है ये डबल फोर्स लगा रहा है या ट्रिपल लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है, मान लो 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो हुण P2 दी फोर्स की होगी, ज़्यादा होगी ना, तो यह जो ऑब्जेक्ट है ईजली 5 किलो वाला इधर नूं मूव करना शुरू कर दो, क्योंकि इधरों फोर्स ज़्यादा लग रही है। कितनी न्यूटन लग रही है अपने को, कितनी फोर्स लग रही है ज़्यादा, 150 माइनस 25 न्यूटन, कितना आ गया अपने को 125 न्यूटन फोर्स की है P2 ज़्यादा लगा रहा है, जिस करके जो ये ऑब्जेक्ट है 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, यह की कर जू मूव कर जू, अपनी जो जगह है वो बदल लूगा। ठीक है जी, क्लीयर होया। इसनों आपां की बोल दिंदे आ असंतुलित बल। इसका मतलब की है, इस दे विच जो आपां फोर्स अप्लाई करांगे या बल अप्लाई करांगे वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा किस तो, दैन जीरो तो। ठीक है जी, दैन जीरो, उसनों आपां की कह दिंदे आ असंतुलित फोर्स कह दिंदे आ। उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ समझ आ चुकी है। ठीक है जी। हुण देखो मैं न्यूटन लै रही सी, मैनूं पता कईयां दे ध्यान च नहीं होना, तो आपां उसनूं एक बार दोबारा कर लैंदे आ, क्योंकि मैंने एक बेसिक जी हजे तक तुहानूं डेफिनेशन दसी है फोर्स की, कि जदों आपां पुल या पुश करदे आ, मतलब या धकेलदे आ या खिच्चदे आ, उसनूं बल कह दिंदे ने। तो फोर्स की हुंदा है, देखो जदों आपां पुल ते पुश करदे आ, किसी भी ऑब्जेक्ट नूं धकेलदे आ या धक्का लगाना या खिंचना, उसनों की कह दिंदे ने, बल कह दिंदे ने। हजे तक आपां इन्ना ही कीता। हुण देखो वो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास भी होगा, कोई ना कोई भार भी होगा, कोई ना कोई की है उहदे विच की है वेलोसिटी भी बदलूगी जिवें जिवें वो मूव करूगा। ठीक है। तो अगर आपां गल करिए फोर्स नूं आपां किस तरह नाल लिख सकते हैं मैथमेटिकली, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। M अपने कोल मास हुंदा उस वस्तु का, ए की होंदी अपने कोल एक्सरलेशन। हुण एक्सरलेशन देखो किस दे इक्वल होंदी अपने कोल, ए मैंने तुहानूं की है जो मोशन वाला चैप्टर करवाया सी उस दे विच करवाया सी, v माइनस यू बाई टी। v अपने कोल की होंदी है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की सी अपने कोल, वेग सीगी। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी। u की अपना इनीशियल वेलोसिटी, किस दे नाल सी, समय दे नाल डिवाइड करदे आ तां अपने कोल की आ जांदा है एक्सलेशन। तो अपने कोल हुण आह फोर्स आपां ने सिर्फ ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगर तुसी फोर्स चैप्टर कर रहे हो। तो हुण इसदी अगर मैं यूनिट की गल करां, यूनिट की होगी इसदी फोर्स दी, मास नूं किहदे विच मापिया जांदा है, मास नूं मापिया जांदा है किलोग्राम दे विच। एक्सरलेशन नूं, एक्सरलेशन की सी मैं हुणे दस के आई वी बाय वी माइनस, या फिर तुसी लिख सकदे हो चेंज इन वेलोसिटी किहदे नाल, टाइम नाल। हुण आपां वेग दी यूनिट की हुंदी है मीटर, वेलोसिटी दी यूनिट की हुंदी है मीटर, टाइम दी यूनिट की हुंदी है सैकेंड, तां की सैकेंड स्केयर सॉरी, क्योंकि वेलोसिटी मीटर सैकेंड हुंदी है, मीटर बाय सैकेंड। टाइम दी की आ गई सैकेंड, तां सैकेंड स्केयर आ गया। वैल्यू पुट कर दो मीटर
ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ? ਕਿਲੋ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਿਊਟਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। SI ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਿਊਟਨ, ਜਿਹਨੂੰ N ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ETT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।